अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताबों की दुनिया में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, इस चैनल में हमारी कोशिश है कि हर जनर से मुतालिक बुक्स के रिव्यूज़ आपसे शेयर करें ताकि हर जनर में दिलचस्पी रखने वाले व्यूअर्स हमारी वीडियोस से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हमारी गुज़िश्ता वीडियोस क्राइम, फैंटेसी, पर्सनल डेवलपमेंट और मिस्ट्री जनर्स पर मबनी बुक्स पर थीं। आज हमने आपके लिए जिस किताब का इंतखाब किया है उसका ताल्लुक साइंस फिक्शन जनर से है। हमारे आज की वीडियो का मौजू अमेरिकन नॉवेलिस्ट सूज़न कॉलिन का तहरीर किया गया साइंस फिक्शन नावल द हंगर गेम है। यह साइंस फिक्शन नावल 2008 में पब्लिश हुआ और इस सीरीज़ के मज़ीद दो नावल्स यानी कैचिंग फायर 2009 में और मॉकिंगजे 2010 में पब्लिश हुए। दोस्तों, पहली दोनों बुक्स द न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल रहीं। 2012 में NPR यानी नेशनल पब्लिक रेडियो, जो एक अमेरिकन बेस्ड एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दो बेहतरीन नावल्स की एक फहरिस्त बनाने के लिए एक पब्लिक पोल कंडक्ट करवाती है। द हंगर गेम्स को द हैरी पॉटर सीरीज के बाद सेकंड नंबर पर रखा जाता है। 2012 में Amazon.com ने द हंगर गेम्स को बेस्ट सेलिंग बुक करार दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड हैरी पॉटर सीरीज के पास था। आपको बताते चलें कि यह नावल अब तक तकरीबन 56 ममालिक और 51 मुख्तलिफ ज़बानों में पब्लिश हो चुका है। एक इंटरव्यू में सूज़न कॉलिन से जब इस नावल के आइडिया के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन वो टीवी चैनल पर सर्फिंग कर रही थी। एक टीवी चैनल पे रियलिटी शो चल रहा था जिसमें कॉन्टेस्टेंट्स कम्पीट कर रहे थे और दूसरे चैनल पर इराक वार की एक फुटेज चल रही थी। वहीं से उन्हें इस नावल का बेसिक आइडिया मिला। 2012 में द हंगर गेम्स पर हॉलीवुड मूवी भी पेश की गई जिसे अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर कैरी रॉस ने डायरेक्ट किया। दोस्तों, ये मूवी 2012 की सबसे हिट मूवी थी। इस फिल्म ने दुनिया भर के सिनेमाघरों से अपने बजट यानी $78 मिलियन के मुकाबले में $698 मिलियन कमाए। इस कहानी का बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि मुस्तकबिल बाईद में कहीं नॉर्थ अमेरिका का बराए आज़म एक एपोकैलिप्टिक इवेंट के नतीजे में मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुका है। खुश्क साली, फाकाकशी, अफलास, तूफानों, सैलाबों और आपसी जंगों से बच जाने वाले लोग फ्यूचर के इंतहाई जदीद और हाईली रिच शहर पेनम के गजबाना और पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में आबाद हैं। पेनम की सेंट्रल गवर्नमेंट सराउंडिंग्स में आबाद बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है। हर डिस्ट्रिक्ट मुख्तलिफ वसाइल का मालिक है जिन्हें ट्रेन के जरिए पेनम के हेडक्वार्टर कैपिटल ले जाया जाता है। बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट के शहरी इंतहाई कसमपुरसी, गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट पेनम के पावरफुल गार्ड्स कंट्रोल करते हैं। शहरियों को फरार होने से बचाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के गिर्द फेंसेस लगाई गई हैं और उन्हें ज़ालमाना टैक्टिक्स के जरिए कंट्रोल में रखा जाता है। हंगर गेम्स की इब्तदा माजी में होने वाली 12 डिस्ट्रिक्ट के लोगों की जानिब से पेनम की गजबाना सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक बगावत को नाकाम बनाने के बाद होती है, जिसमें बगावत के जुर्म की सजा के तौर पर एक सालाना खूनी इवेंट द हंगर गेम्स का इनेकाद किया जाता है। पेनम की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तमाम 12 डिस्ट्रिक्ट के सिविलियन का डेटाबेस मौजूद है। इन हंगर गेम्स के सालाना इवेंट में तमाम डिस्ट्रिक्ट से 12 साल से 18 साल के सिविलियंस में से एक लड़का और एक लड़की का नाम लॉटरी के जरिए निकाला जाता है, जो आगे चलकर एक आर्टिफिशियली डिजाइंड अरीना या दंगल में एक दूसरे से मरते दम तक लड़ते हैं जब तक उनमें से एक कॉन्टेस्टेंट जिंदा ना बच जाए। आखिरी जिंदा बच जाने वाले कॉन्टेस्टेंट की फैमिली को तहाइफ और अयाशी की जिंदगी और उनके मुतालिका डिस्ट्रिक्ट को वसाइल से नवाजा जाता है। इन ज़ालमाना हंगर गेम्स को हर साल लाइव टेलीकास्ट किया जाता है ताकि उसे पूरा मुल्क देख सके। इन हंगर गेम्स के हर मेंबर को ट्रिब्यूट या खिराज का नाम दिया गया है। ये ट्रिब्यूट हर डिस्ट्रिक्ट को हर साल बगावत की सज़ा के तौर पर पेनम की सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्ट्रिक्ट बगावत करने की जरूरत ना कर सके। इस नावल का मरकजी किरदार कैथनिस एवर्डीन है, जो डिस्ट्रिक्ट 12 में रहती है। नावल के शुरू होने पर वो डिस्ट्रिक्ट 12 की बाउंड्री से बाहर एक जंगल में शिकार कर रही होती है। बाउंड्री से बाहर शिकार करना ममनून है, लेकिन वो ये खतरा उठाती है ताकि वो अपनी फैमिली को भूख से बचा सके। उसका बाप माइनिंग के एक हादसे में हलाक हो चुका है। कैथनिस ने अपनी छोटी बहन प्रिम और अपनी माँ, जो असाबी ब्रेकडाउन का शिकार होती है, की जिम्मेदारी संभाली हुई है। डिस्ट्रिक्ट 12 एक माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है जो अपालांचिंग के माउंटेन्स में वाक़या है। कैथनिस हमेशा अपने दोस्त गेल हाथॉर्न के साथ मिलकर शिकार करती है, जो उससे 2 साल बड़ा होता है। गेल हाथॉर्न कैथनिस के लिए मोहब्बत के जज्बात रखता है, लेकिन कैथनिस के जज्बात उसके लिए मुबे में होते हैं क्योंकि वो उन हालात में शादी और ख़ानदान बनाने से खौफजदा होती है। शिकार के बाद वो डिस्ट्रिक्ट 12 में होने वाली द हंगर गेम्स के लिए सिलेक्शन की एक तकरीब में शामिल होते हैं। इस सिलेक्शन को, जिसे रिपिंग का नाम दिया गया है,
तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की तरह डिस्ट्रिक्ट 12 से भी 2 सिविलियंस को हंगर गेम्स के लिए चुना जाएगा। इस साल कैथनीस की छोटी बहन प्रिम का नाम लॉटरी में निकलता है, लेकिन कैथनीस खुद को अपनी बहन की जगह रजाकाराना तौर पर पेश कर देती है, जो हंगर गेम्स के रूल के मुताबिक अलाउ होता है। दूसरा खिराज या ट्रिब्यूट पीटा मलार्क होता है, जो डिस्ट्रिक्ट 12 के बेकर का बेटा होता है। कैथनीस पीटा मलार्क को स्कूल के ज़माने से जानती है, जब वो कैथनीस और उसकी फैमिली को भूख से बचाने के लिए खाना दिया करता था। चुनाव के बाद उन्हें इंटरव्यूज, सेरेमनीज और मेकअप्स के एक सिलसिले से गुजरना पड़ता है। उनकी मुलाकात हेमित एबरनाथे से होती है, जो माजी में डिस्ट्रिक्ट 12 से हंगर गेम्स का फातेह रह चुका होता है। उसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट 12 से आने वाले ट्रिब्यूट्स की मुशीर की होती है। वो एक दरमियानी उम्र का आदमी होता है, जो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता है, लेकिन कैथनीस और पीटर की हंगर गेम के खत्म होने तक मदद करता रहता है। एक इंटरव्यू में पीटा मलार्क ये बात एडमिट करता है कि वो कैथनीस से मोहब्बत करता है। हेमिच उन दोनों को ये मशवरा देता है कि क्राउड के सामने वो ऐसे ही रिएक्ट करें ताकि हंगर गेम्स में रोमांस पैदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन गेम्स को देखें, क्योंकि जिस ट्रिब्यूट के स्पॉन्सर ज़्यादा होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाईज मिलेंगी, जिसमें पैसे, खाना और मेडिसिन शामिल हैं। हंगर गेम्स शुरू होने पर वो दोनों हेमिच के मशवरे पर अमल करते हुए एज अ कपल रिएक्ट करते हैं। नतीजतन उन्हें बहुत से फैंस और सपोर्ट मिलती है। हंगर गेम्स के दंगल में 12 डिस्ट्रिक्ट से 24 कॉन्टेस्टेंट्स या ट्रिब्यूट्स को चुना जाता है और उन्हें एक आर्टिफिशियली डिजाइंड लैंडस्केप में भेजा जाता है, जहां उन्हें मरते दम तक एक दूसरे से लड़ना है। गेम्स के दौरान कैथनीस बहुत सी मुश्किलात से गुजरती है, जो उससे ट्रिब्यूट्स और छुपाई गई मुख्तलिफ क्रीचर्स और इंसेक्ट्स से मिलती हैं, जिन्हें ट्रिब्यूट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। आखिर में कैथनीस जख्मी होने वाले पीटा मलार्क को रेस्क्यू करती है। तमाम 24 ट्रिब्यूट्स में से 22 मारे जाते हैं और सिर्फ वो दोनों बच जाते हैं। गेम्स के रूल के मुताबिक उन्हें मरते दम तक एक दूसरे से लड़ना है, जब तक उनमें से एक जिंदा ना बच जाए, लेकिन वो इन जालमाना गेम्स और पेनम की सेंट्रल गवर्नमेंट से बगावत के तौर पर जहरीली बेरीज खाने पर आमादा हो जाते हैं। कैपिटल गेम्स का इख्तिताम कर देता है और दोनों को फातेह करार देता है। नॉवेल का एंड इस बात पर होता है कि उन्हें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स ले जाया जाता है ताकि वो पेनम की गवर्नमेंट के खिलाफ इस मुजाहमत और बगावत को फेस कर सके। दोस्तों, इस नावल में मुसन्निफ ने आज की दुनिया के हालात को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, जहां ताकतवर ममालिक गरीब और कमज़ोर ममालिक और वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इंसानों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं, सिर्फ ताकतवर को जिंदा रहने का हक है और गरीब सिसक की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमेशा की तरह आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।